हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी मैंने कुछ वाईटी पे किसी की लाइव देखी और सच में दुख हुआ, काफ़ी दुख हुआ। मैं शाल लेके निकली थी और मैं बस जस्ट पूजा करने जा रही थी। आज है सकट, बता दूं आपको, आज सकट है, मेरा है फास्ट। हमारे यहाँ सकट में फास्ट रखते हैं, पूजा होती है शाम में, उसके बाद ही फास्ट खोल नहीं सकते। ये पूरा ना रात तक का होता है, सुबह मॉर्निंग में आप खोल सकते हो। लेकिन हाँ, उस मतलब आज जो मैंने लाइव देखी उससे थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। और बुरा किस लिए लगा मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं जब पूजा करने जा रही थी तो किसी के लिए मेरे दिल से, किसी के लिए क्या, सभी के लिए मेरे दिल से दुआ निकली कि भगवान सबके बच्चों को अच्छे से रखे, खूब लंबी उम्र दे और खूब स्वस्थ रखे। सबसे मेन स्वस्थ है। और सबके पति को, मतलब सभी स्त्रियों को, सब लेडीज को सदा सुहागन रखे। क्योंकि ना इससे बड़ा चीज ना, इससे इन दो दुआओं से बड़ी कोई दुआ नहीं हो सकती एक औरत के लिए। एक औरत समझ सकती है कि इन दोनों चीजों से ना आपका जो मेन मोटिव है ना वो पूरा हो जाता है आपकी जीवन का। ठीक है, बाकी तो सक्सेस लेना, सक्सेस पाना, स्टैंड करना, ये सब चीज़ें बात की बात है। लेकिन आगे एक सुहागन की पूरी लाइफ टाइम के लिए बस यही उसके लिए काफ़ी है कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे और उसका बच्चा हमेशा स्वस्थ और आगे उन्नति करता रहे। ठीक है, तो चलो आगे बात करती हूँ। आज शायद काफ़ी लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे, बट ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ मैं बताती हूँ। इस जगह पे मैंने कंचन का भी साथ दिया था और मैं निधि का भी साथ दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पर्सन के साइड हूँ या मैं सिर्फ एक लोगों का स्टैंड लूंगी, ऐसा नहीं है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अभी मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आएंगे कि तुम्हारा तो कोई स्टैंड ही नहीं है, कभी तुम इधर कभी उधर। लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं हूँ। जो गलत है वो है गलत यार। आप प्लीज एक लेडी और एक वुमेन होने के नाते आप देखिए सामने वाले की कंडीशन और सामने वाले को समझो। एक्चुअली होता क्या है ना, जब इंसान सामने वाले के पास, मतलब कोई दुश्मन, हम दो जब जंग छिड़ी होती है ना और दुश्मन के पास सारे शस्त्र खत्म हो जाते हैं या कोई शस्त्र उसके काम में नहीं आते ना, तो इंसान फिर पर्सनल अटैक करता है। पर्सनल अटैक करता है उस टाइम पे। माना कि आपका चैनल रिएक्शन चैनल है, लेकिन उस रिएक्शन चैनल में आप किसी के ऊपर भी पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। आप जब तक कि वो अलाउ ना करे और वो खुद से ना बताए कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल, जो वाईटी पर उसने बताई हैं, निधि ने जो वाईटी पर बताई हैं, उनके ऊपर आप रिएक्ट कर सकते हो। और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर बोलेंगे कि तुम भी व्यूज के लिए कर रही हो, तुमको भी व्यूज चाहिए। लेकिन मैं एक लेडी होने के नाते बोल रही हूँ, अगर इस जगह पे आप अपने आप को रख के देखोगे ना तो शायद आप उसका दर्द समझ सकते हो। और ये दर्द कंचन और मिसेस पंत बहुत अच्छे से समझ सकती हैं जब कोई किसी के पर्सनल चीज़ों पे जाता है और उस पर अटैक करता है। तो ये चीज़ें आप दोनों बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और मुझे लगता है कि इस जगह पर निधि का सपोर्ट सबको करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ना, पर्सनल चीज़ बहुत ही गलत हो जाती है वाईटी पर लाना। किसी को भी, किसी के लिए हक नहीं है कि आप पर्सनल चीज़ें लाओ। जितना वो दिखा रहा है आप उस पर रिएक्ट करो। काफ़ी, हाँ, निधि की बहुत सारी चीज़ों से मैं भी एग्री नहीं करती हूँ। क्लियरली मैं बता रही हूँ, मैं शुरू से बता रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसान को गिराने की कोशिश करेंगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे उसकी सारी पर्सनल चीज़ों को बताकर। फिर ये बहुत आम हो जाएगा एक औरत की, जब सभी लोग फिर इसी ये जो शस्त्र है, ये पर्सनल अटैक वाला, इसी पे रिएक्ट, इसी पे ही वार करेंगे। और औरत को गिराना ना फिर इससे बहुत ही इजी हो जाता है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लेडीज़ ऐसी होती हैं, गर्ल्स और वुमेन्स के, इससे दब जाती हैं। उनको लगता है कि बदनामी होगी, ये सब होगा। लेकिन बहुत सारी अब इसके साथ भी स्टैंड हो जाती हैं और अपना, अपने आप को प्रूफ करके दिखाती हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं तो बहुत ही गलत हो जाएगा। हर कोई फिर हर किसी के पर्सनल चीज़ों को वाईटी पर लाने लगेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। औरत हो तो औरत की मजबूरी और औरत के नज़रिए से देखो, यही कहूँगी। और यहाँ पे मैं निधि को स्टैंड, निधि के लिए स्टैंड लूँगी, क्योंकि इस जगह पे वो गलत नहीं है। और
ठीक है, मैं भी उससे काफ़ी चीज़ों से एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन पर्सनल अटैक इसके लिए मैंने आपसे पहले भी बोला था, जब आपने कम्युनिटी लगाया था तब भी मैंने बोला था कि किसी की पर्सनल चीज़ों को ऐसे नहीं लाना चाहिए सामने। और फिर आपने ये भी बोला था कि उसने सबसे पहले लाया था, तो मैंने उनकी कम्युनिटी नहीं देखा था इसलिए मैंने आपको बोला, लेकिन अभी इस टाइम पे उसने कुछ भी नहीं बोला है आपके लिए। और जो लोग बोल रहे हैं उनको उन्हीं की तरीके से जवाब जवाब दो आप, उनकी उनको मतलब जो सेकंड थर्ड पार्टी जो बोल रही है उसको उसी तरीके से आप जवाब दो, ना कि निधि की पर्सनल चीजें लाकर आप जवाब दो। यहाँ पे ना आपको आप ऐसे दिख रहे हो कि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, जब इंसान के सारे शस्त्र खत्म हो जाते हैं तो वो ये पर्सनल अटैक करता है। तो प्लीज ऐसा मत करो। और बाकी और जितने लोग भी देख रहे हैं मैं सबसे यही बोलूंगी, और यहाँ पे मैंने कंचन का भी स्टैंड लिया था और यहाँ मैं निधि का भी स्टैंड लूंगी, क्योंकि पर्सनल चीजें और जो भी कुछ उसने लाइव में किया, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, जो भी कुछ उसने लाइव में किया वो गलत था, ऑफ कोर्स गलत था। लेकिन जब इंसान गुस्से में होता है ना, जब इंसान को इतना सारा इतना पर्सनल पोक किया जाता है और इतनी चीजें उसके बारे में बोली जाती हैं, तो आप खुद भी अंदाजा लगाओ कि सामने वाला परेशान हो जाता है। और ये चीज़ कंचन बहुत अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और उसके लिए भी मैंने यही बोला था उस थर्ड पार्टी को जिसने जिसने ये सब कुछ किया था, कि आपने सही नहीं किया है उसकी पर्सनल चीज़ें लाकर। तो बस मेरा स्टैंड सच के लिए है और सही के लिए और एक औरत के लिए है। मैं एक औरत होने के नाते सोच रही हूँ। आप लोग भी सोचिए और इस चीज़ को प्लीज़ ज़्यादा बढ़ावा मत दो प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा सभी लोग अपना, बाय।